नमस्कार, मैं वैद्य मूल कड़ू आयुर्वेद फॉर हेल्दी एंड डिसीज फ्री लाइफ इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आयुर्वेद से संबंधित शास्त्रोक्त एवं रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन सामान्य लोगों को पहुंचाने का इस यूट्यूब चैनल का उद्देश्य है और इसी माध्यम से हम जन जागरूकता करने वाले और आपको स्वस्थ रखने वाले अधिक से अधिक वीडियोस लेके हम इस YouTube चैनल के माध्यम से आते हैं। तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक भी करें। अब हम बात करते हैं कब्ज के कारणों की। बीते कुछ वीडियोस में हम कब्ज के कारणों को जान रहे थे और रोगों के कारणों को जानना कितना महत्वपूर्ण है और साथ में कब्ज के कारणों को भी जानना कितना महत्वपूर्ण है, ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। और कब्ज के कारणों को समझने के लिए अन्न पचन प्रक्रिया को समझना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ये भी हमने पिछले वीडियो में जाना था, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पे जाके उसकी अधिक जानकारी ले सकते हैं। कब्ज के कारणों को समझने के पहले सबसे जरूरी है यह जानना कि भोजन की पाचन प्रक्रिया कहाँ से बिगड़ती है और इसका आरंभ होता है अन्न व स्रोतस से। यही अन्न व स्रोतस कि जिसका मूल स्थान आमाशय है और जिस आमाशय में समानवात और पाचक पित्त की सहायता से जो अन्न हम ग्रहण करते हैं उसका पाचन होता है और जिससे सार भाग और किट्ट भाग की उत्पत्ति होती है। जिस सार भाग से सप्त धातुएं और उनकी उपधातुओं का पोषण एवं संवर्धन होता है और जो किट्ट भाग होता है उससे मूत्र और पुरीष आदि मलों की उत्पत्ति होती है। तो जब यह अन्न व स्रोतस दुष्ट होता है और उस अन्न व स्रोतस की दुष्टि के अलग अलग कारण है जो कि इस वीडियो में हमें जानने हैं, वह हम आगे देखेंगे, जो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि कब्ज की आरंभिक प्रक्रिया इस अन्न व स्रोतस के दुष्टि कारणों की वजह से ही होती है और इन कारणों का सेवन करने की वजह से ही अन्न व स्रोतस भी दुष्ट होता है, जो कि एक कब्ज का महत्वपूर्ण कारण है। तो जानते हैं अन्न व स्रोतस के दुष्टि के कारणों का। जब अन्न व स्रोतस दुष्ट होते हैं या पाचन प्रक्रिया में असंतुलन आता है तो कब्ज की नींव यही से रखी जाती है। चरक विमान अध्याय 5 में अलग अलग स्रोतसों का वर्णन आया हुआ है और उन स्रोतसों के दुष्टि कारण मतलब वो कैसे असंतुलित होता है, कैसे खराब होता है, उनके आहारात्मक विहारात्मक कारण भी बताए गए हैं। तो वैसे ही अन्न व स्रोतस के दुष्टि कारणों का भी वर्णन आया हुआ है। अतिमात्रस्य च काले च अहितस्य भोजनात् अन्नवाहिनी दुष्यन्ति वैगुण्यात् पावकस्य च। ये कुछ अन्न व स्रोतस के दुष्टि कारण बताए हैं, जिसका अर्थ है अतिमात्रस्य भोजनात् अर्थात अधिक मात्रा में खाना खाना, मतलब जितनी भूख है उससे ज्यादा मात्रा में खाना खाना। जैसे अगर कोई अच्छी चीज हमें लगती है तो हमारा पेट भर भी जाता है, उसके बाद में भी वो अच्छी चीज या टेस्टी चीज हमें अच्छी लगती है, इसलिए अभी हम कभी कभी ज्यादा मात्रा में खा लेते हैं। तो ये अति मात्रा जो है ये बड़ा हानिकारक होता है। ये अन्न व स्रोतस का दुष्टि कारण बताया है और ये कब्ज का भी कारण हो सकता है, क्योंकि अति मात्रा में अगर आपने खाना खा लिया, जितना पेट को जरूरत है उतना ही हमें खाना चाहिए, उससे ज्यादा मात्रा में अगर हम खाना खाएंगे तो अग्नि पे अतिरिक्त भार आएगा, जिससे आपकी पाचन प्रक्रिया मंद होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं और जो अन्न व स्रोतस को दुष्ट कर सकता है और ये भी आपका कब्ज का एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण अकालस्य भोजना, मतलब अकाल भोजन, मतलब भूख न होने पर भी खाना खाना या देर से भोजन करना, ये दोनों ही स्थितियां आपकी पाचक अग्नि के लय को बिगाड़ती है। आयुर्वेद में इस अकाल भोजन को विषमाशंति कहा है। ये दो प्रकार का बताया गया है, अप्राप्त काल भोजन और अतीत काल भोजन। अप्राप्त काल भोजन मतलब क्या कि जब भूख न लगी हो फिर भी कुछ ऐसी आदत या कुछ सामाजिक कारण या समय के दबाव में भोजन कर लेना। जैसे
आपका सुबह का जो घर से बाहर निकलने का टाइमिंग है वो सुबह 7 साढ़े 7 बजे ही है, और आपका लंच ब्रेक जो है वो 2 बजे या 3 बजे अगर होता है तो काफ़ी सारे लोग जो है वो सुबह सुबह भूख न लगते हुए भी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं या खाना खा लेते हैं। तो ये अकाल भोजन हो गया, मतलब अप्राप्त काल भोजन, जो कि अकाल भोजन का एक प्रकार। अग्नि असमर्थ रहती है और भोजन ठीक से नहीं पचता, जिसकी वजह से अजीर्ण और आम की उत्पत्ति होती है, और ये भी एक कब्ज का कारण हो सकता है और आपके अन्न व स्रोतस के दुष्टि का भी कारण हो सकता है। दूसरा प्रकार जो अकाल भोजन का है वो है अतीत काल भोजन, मतलब जब भूख तो लग चुकी हो लेकिन समय या कार्यभार के कारण भोजन देर से करना। जैसे काफ़ी सारे ऐसे प्रोफेशंस है कि जिनका लंच ब्रेक जो है वो 3 बजे या 2:30 बजे या 3 बजे होता है, और उनको भूख तो 12 बजे ही लग जाती है, लेकिन जो कि उनका लंच ब्रेक जो है वो 2:30 या 3 बजे होता है, तो वो उस समय खाना नहीं खा पाते हैं, और जब खाने का समय निकल जाता है तब वो खाना खाते हैं। तो ये अतीत काल भोजन हो गया, मतलब जब भूख तो लग चुकी हो लेकिन समय या कार्यभार के कारण भोजन देर से करना। इससे पाचन अग्नि क्षीण हो जाती है और वात प्रकोप होके कब्ज जैसी समस्या उत्पन्न होती है, जो भी अन्न व स्रोतस के दुष्टि का एक महत्वपूर्ण कारण बताया गया है। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है अहित भोजनात्, अहितस्य भोजनात्, अर्थात अहितकर भोजन करना, मतलब जो दूषित, असंगत या आपके अग्नि के विरुद्ध ऐसा कोई भी आहार लेना, जैसे बहुत ठंडी चीजें खाना, बहुत भूखा खाना या स्नेहयुक्त पदार्थों का सेवन बहुत कम करना, ऐसे विविध प्रकार के अहित भोजन का सेवन या कब्ज करने वाले पदार्थों को खाना, ये अहित भोजन के कैटेगरी में आता है। और चौथा जो महत्वपूर्ण कारण बताया गया है वो बताया है वैगुण्यात् पावकस्य च, मतलब जब पाचक अग्नि अपनी प्राकृतिक शक्ति खो देती है तो अन्न का सम्यक पाचन नहीं होता है, और यही स्थिति अन्न व स्रोतस की दुष्टि की मूल कारण बनती है। इसके अलावा अग्नि की जो अपनी प्राकृतिक शक्ति जो है वो बहुत सारे कारणों से, उसमें मानसिक कारण भी है, बहुत ऐसे गलत आहार भी है, उनकी वजह से अग्नि जो है अपनी प्राकृतिक शक्ति, पाचन प्रक्रिया की जो प्राकृतिक शक्ति है वो खो देती है। तो इसकी वजह से भी अन्न व स्रोतस जो है वो दुष्ट होता है। ऐसे कंडीशन में पाचक अग्नि की शक्ति बढ़ाने वाली औषधियां भी हमें देनी होती है। तो ये 4 महत्वपूर्ण अन्न व स्रोतस के कारण आज हमने देखे और समझे, और इन कारणों में से आप कौन से कारण सेवन करते हैं ये आपको पहचानना है और उनको अवॉइड करना है, तो जिससे आपकी कब्ज की समस्या दूर होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं।